नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा मैं डीवीज लैब के स्टॉक के बारे में। कल के सेशन में ये स्टॉक सबसे बड़ी गिरावट दिखाता हुआ दिखा। एफएनओ सेगमेंट से देखें तो लगभग 12% के करीब समथिंग स्टॉक क्रैश हो गया था। इंट्राडे में 11.7% की गिरावट आपको क्लोजिंग बेसिस पे भी देखने को मिली। 3,000 रुपए के नीचे निकलता हुआ दिख रहा है स्टॉक। 2884 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग आते हुए देखिए आपने इस स्टॉक में कैश मार्केट में। अब इस स्टॉक पे निवेशकों का यह सवाल है कि भाई क्या और गिरावट होगी, क्या हम इस स्टॉक को बेच दें या फिर ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है फ्रेश बाइंग और एवरेजिंग करने का। इसी के ऊपर मैं आप सभी के साथ डिटेल में बात करने वाला हूं। और कल के सेशन में जो गिरावट हुई है वो अगर किसी को नहीं पता है तो वो इसके Q3 के नंबर्स की वजह से हुई है। नंबर्स काफी ज्यादा खराब दिख रहे हैं रिजल्ट्स के जो हैं, और मैं आपके साथ एक बार रिजल्ट्स भी रिपीट कर देता हूं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 900 करोड़ से घटकर 310 करोड़ पे आ चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस अराउंड 450-470 करोड़ के समथिंग की थी, जिसके सामने 310 करोड़ पे प्रॉफिट आया। ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा कट देखने को मिला है प्रॉफिट में, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के सामने भी, एंड कहीं ना कहीं अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अगर कंपनी का एबिटा मार्जिन देखें तो 23.9% पे आ चुके हैं, 44% से घटकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक्सपेक्टेशंस अराउंड 33% की है। और अगर आप ये 23% के मार्जिन देखोगे तो आपको कंपनी का, अगर आप हिस्ट्री खोल के देखोगे तो आपको पिछले 5-7 क्वार्टर में 30% से नीचे के मार्जिन दिखेंगे ही नहीं। तो ये जो गिरावट है कंपनी के मार्जिन, कंपनी के प्रॉफिट में, ये डेफिनेटली एक काफी बड़े लेवल पे और काफी ज्यादा खराब दिखा। इसीलिए स्टॉक के प्राइस ने भी उसी हिसाब से रिएक्शन दिखाया। वैसे भी इस समय जो मार्केट, जो बाजार चल रहा है वो इस प्रकार चल रहा है कि जो गिरावट होती है खराब नंबर्स पे वो काफी ज्यादा शार्प है, और अच्छे नंबर्स पे रिएक्शन पॉजिटिव उतना नहीं आ रहा है। अब मैं इस कंपनी के बारे में आपको चीजें बताने की कोशिश करूंगा, जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए जो चीजें चेंज हो रही है वो क्या इसी क्वार्टर में समझ जाएंगी या आगे समझेंगे, वो देखने वाली बात है। सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, इस कंपनी के जो स्टॉक में आपको गिरावट दिख रही है नंबर्स में, वो इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि ये कंपनी 80-85% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट, मतलब कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करके बनाती है यूरोप और यूएस में, और वहां पे भी आपको पता है हालात उतने अच्छे नहीं है। तो हम एक ये भी सोच सकते हैं कि शायद यूएस यूरोप में जो प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से इस कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है आपको। वहीं अगर बात करें हम बाकी की आगे की, तो यहाँ पे स्टॉक डीवीज लैब जो 2884 रुपीज के लेवल्स पे कल के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली है आपको। यहाँ पे 76,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है इस कंपनी का, अराउंड 30। अब इस कंपनी के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊं तो लगभग 28.2% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 35.1% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है इस कंपनी का। डिविडेंड यील्ड लगभग 1% की दिख रही है आपको। बुक वैल्यू 457 रुपीज की है इस कंपनी की। स्टॉक का पी आपके लिए 30 के नीचे निकलता हुआ दिख रहा है, 26-27 के पी पे स्टॉक आ चुका है। अब इस कंपनी को हम पीयर कंपैरिजन करेंगे अगर, तो लगभग बाकी के पीयर कंपैरिजन करेंगे, ग्लैंड फार्मा, ग्रैन्यूल्स, इनमें बहुत बड़ी गिरावट देखी है। हाइकल, आरती इंडस्ट्रीज भी ऑलमोस्ट सब नीचे ही आ चुके हैं। तो पूरा का पूरा ही इस तरीके का सेक्टर जो है आपके लिए 30 के नीचे पी पे आ गया। तो अगर आप इसी से एवरेज करेंगे तो आपको लगेगा नॉर्मल है, कोई सस्ता नहीं है और महंगा भी नहीं है। लेकिन अगर आप वहीं पे दूसरी तरीके से देखेंगे इस स्टॉक को, इसके ही एवरेज में कि जो ये नॉर्मल ट्रेड करता है उसके हिसाब से आपको सस्ता दिखने लगेगा। इसका एवरेज पी अराउंड 30-35 का है। ठीक है, एक चीज अब बताऊं मैं आपको, ये कंपनी कितनी बड़ी मार्केट लीडर है वो समझिए। इस कंपनी का एपीआई कारोबार है और लगभग 14,000 एम्प्लॉय है, एंड ये लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी है इन वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड वाइड लीडिंग कंपनी है ये। इस कंपनी का मार्केट शेयर अराउंड 95 कंट्रीज में है, मोर देन 95 कंट्रीज, एंड ये हर एक कंट्री में मार्केट लीडर है। तो ये आपको ना एक वैल्यू, मतलब वैल्यू जिसे कहते हैं वो वैल्यू नीचे मिल रही है, एक शानदार कंपनी। ठीक है, अब अगर और डिटेल में मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो इसका अर्निंग पर शेयर पहले बताऊंगा ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे टीटीएम बेसिस पे, तो वो 90 का है, जो कि 111 से घटकर दिख रहा है। तो ये भी रीजन है कंपनी की परफॉर्मेंस में डेफिनेटली एक डाउनग्रेड आया है, इसी की वजह से आपको प्राइस में भी डाउनग्रेड आया। बट ये डाउनग्रेड ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि अगर आप 2021 का पीई देखेंगे तो वो भी 74 का था, एंड अभी 2022 में 111 का हुआ, एंड अभी टीटीएम बेसिस पे लगभग 90 का हो गया। तो थोड़ा सा गिर गया ये टीटीएम बेसिस पे। आगे बात करें अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है 53 पे,
रिजर्व 12,000 करोड़ के हैं, डेट बिल्कुल नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे आप तो प्रमोटर्स 52% होल्ड करते हैं, एफआईआईज 15%, डीआईज 20%, पब्लिक के पास केवल 12% है। तो ये आपको चीजें दिखाता है कि कंपनी बहुत स्ट्रांग है, आपको लोअर लेवल्स पे मिल रही है, कहीं ना कहीं आपको इसको एवरेज करने के बारे में ही सोचना समझना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल्ड वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।